प्यारे बच्चों, आज कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत तीसरे खंड समकालीन विश्व में लोकतंत्र नामक अध्याय के बारे में बताएंगे। अब तक आप लोगों ने इतिहास, भूगोल के अध्यायों को पढ़ा। आज तीसरा खंड लोकतांत्रिक राजनीति फर्स्ट, जिसे हम नागरिक शास्त्र के नाम से जानते हैं, इसके अंतर्गत अध्याय 1 समकालीन विश्व में लोकतंत्र नामक अध्याय से पढ़ेंगे। पहला अध्याय देखिए, इसमें कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। प्रश्न है, इनमें से किससे लोकतंत्र के विस्तार में मदद नहीं मिलती? ऑप्शन है लोगों का संघर्ष, विदेशी शासन द्वारा आक्रमण, उपनिवेशवाद का अंत, लोगों की स्वतंत्रता की चाह। अब इसमें लोगों का जो संघर्ष है, इसके द्वारा भी लोकतंत्र के विस्तार में सहायता मिलती है। लोगों की स्वतंत्रता की चाह भी होती है, उपनिवेशवाद का अंत भी होता है, लेकिन विदेशी शासन द्वारा आक्रमण इस लोकतंत्र के विस्तार में नहीं है। इसलिए इसका उत्तर क्या होगा? विदेशी शासन द्वारा आक्रमण। यही सही करेंगे आप। अगला प्रश्न, आज की दुनिया के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? इसमें कथन 4 दिए गए हैं, इसमें एक ही सही है। पहला है, राजशाही शासन की वह पद्धति है जो अब समाप्त हो गई है। दूसरा है, विभिन्न देशों के बीच संबंध पहले के किसी वक्त से अब कहीं ज्यादा लोकतांत्रिक हैं। तीसरा है, आज पहले के किसी दौर से ज्यादा देशों में शासकों का चुनाव लोगों के द्वारा हो रहा है। अगला है, आज दुनिया में सैनिक तानाशाह नहीं रह गए हैं। अब इसमें से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें देखते हैं, इसका उत्तर होगा जो ख वाला ऑप्शन है, विभिन्न देशों के बीच संबंध पहले के किसी वक्त से अब कहीं ज्यादा लोकतांत्रिक हैं। लोकतांत्रिक का मतलब है लोगों द्वारा शासन। अब्राहम लिंकन ने लोकतांत्रिक यानी लोकतंत्र की परिभाषा दिया है, जनता का जनता के लिए जनता द्वारा ही शासन लोकतंत्र है। आगे देखते हैं प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यांशों में से किसी एक का चुनाव करके इस वाक्य को पूरा करना है। इसमें है, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में लोकतंत्र की जरूरत है ताकि, अब यहाँ डैश डैश है, इसमें क्या भरना है? अमीर देशों की बातों का ज्यादा वजन हो कि विभिन्न देशों की बात का वजन उनकी सैन्य शक्ति के अनुपात में हो, कि देशों को उनकी आबादी के अनुपात में सम्मान मिले, कि दुनिया के सभी देशों के साथ समान व्यवहार हो। इस प्रकार इसमें भरा जाएगा दुनिया के सभी, यानी भरा जाएगा दुनिया के सभी देशों के साथ समान व्यवहार हो। यही सही होगा। अब हम छोटे प्रश्नों की श्रृंखला में अतिलुगत्तरी के बारे में बताएंगे। देखते हैं
दिया है इन देशों और लोकतंत्र की उनकी राह में मेल बैठाना है, कौन सा कौन किसके लिए सही है। आप देखेंगे एक तरफ दिया है देश और दूसरी तरफ दिया है लोकतंत्र की ओर। अब नीचे लिखा है पहला चिले, चिले जो देश है, फिर नेपाल है, पोलैंड है, घाना है, ये सब सभी देश हैं लोकतंत्र की ओर। इसमें कौन सा किसके लिए सही है, जैसे दिया ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से आज़ादी, सैनिक तानाशाही का समाप्ति, एक दल के शासन का अंत, राज ने अपने अधिकार छोड़ने पर सहमति दी। अब इसको मिलाना है आपको। अब देखते हैं चिले, इसका यही पहला सही हो जाएगा, ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से आज़ादी। अब देखते हैं ख नेपाल के लिए, यह सही होगा चौथा ऑप्शन, राज ने अपने अधिकार छोड़ने पर सहमति दी। अब ग का होगा, पोलैंड है, इसका हो जाएगा आपका एक दल के शासन का अंत। घाना दिया है, इसका हो जाएगा सैनिक तानाशाही का समाप्ति। इस प्रकार यह प्रश्न पूरा हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं। लोकतंत्र के कितने और कौन कौन से प्रकार या रूप होते हैं? इसका उत्तर होगा लोकतंत्र के दो प्रकार होते हैं, पहला प्रत्यक्ष लोकतंत्र, दूसरा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अगला प्रश्न है, चिले में राष्ट्रपति आयंदे का तख्ता कब पलटा गया और सैनिक क्रांति किसके नेतृत्व में हुई? इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। उत्तर है चिले में सैनिक क्रांति 11 सितंबर 1973 में जनरल आगस्टो पिनोशा के नेतृत्व में हुई, जिसमें राष्ट्रपति आयंदे मारा गया, इनकी मृत्यु हो गई। अगला प्रश्न है, मार्शल लॉ किसे कहते हैं? यह पोलैंड में कब लागू किया गया? पोलैंड में मार्शल लॉ कब लागू किया गया? इसका उत्तर है जब किसी देश में सैनिक शासन हो तो सेना के कानूनों को मार्शल लॉ कहा जाता है। किसी भी देश में अगर सैनिक शासन है और सेना के द्वारा कानून बनाए जा रहे हैं तो उसे मार्शल लॉ कहा जाएगा। पोलैंड में मार्शल लॉ को दिसंबर 1981 ईस्वी में घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों के नाम लिखिए जिन्हें वीटो पावर प्राप्त है। अब देखते हैं किन किन देशों को वीटो पावर प्राप्त है। इसका उत्तर होगा संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य देश हैं,
जिनको वीटो पावर प्राप्त है। इसमें पहला देश है संयुक्त राज्य अमेरिका, इसको वीटो पावर प्राप्त है। रूस, दूसरा रूस है, इसे भी वीटो पावर प्राप्त है। तीसरा इंग्लैंड है, इसे भी वीटो पावर प्राप्त है। उसके बाद फ्रांस है, इसे भी प्राप्त है। चीन, इसको भी वीटो पावर का अधिकार प्राप्त है। ये ऐसे 5 अस्थायी देश हैं जिन्हें संयुक्त राज्य परिषद द्वारा वीटो पावर का अधिकार दिया गया है। आज का वीडियो यहीं तक। अब अगला प्रश्न लघुत्तरी प्रश्नों के बारे में हम अगले वीडियो में बताएंगे। इसे आप नोट कर लीजिएगा और याद करिएगा।